हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A to Z स्टडी चैनल में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है, उसको समझना है। तो आइए समझते हैं और देखते हैं। तो मैं इस चैप्टर में देखो, पहले वाले में देखिए 1.1 में 16 क्वेश्चन टोटल है। उन 16 क्वेश्चन में से मैं पहले वाले की कई ऑप्शन में है, तो मैं आप लोगों की सुविधा के अनुसार मैं छोटा वीडियो बनाने की वजह से मैं पहले वाले क्वेश्चन से लेकर के 5 क्वेश्चन तक की मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में इंक्लूड कर पाऊँ। और यदि हो सकेगा वीडियो यदि छोटा रहता है तो मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा ना करके आप लोगों की सुविधा को देखते हुए मैं छोटा वीडियो और शॉर्ट में सारी की चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, मैं पहले चैप्टर के बारे में बात करूँ रिलेशंस एंड फंक्शंस में। तो सबसे पहले हमें जानना है जो 1.1 है उसमें केवल रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। तो मैं रिलेशन के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक रिलेशन के बारे में पढ़ना है, तुल्यता के बारे में। तो तुल्यता का जो संबंध है तो वो 3 प्रकार से डिफाइन करना है। वो होगा हमारा, एक तो होगा सममित और एक होगा रिफ्लेक्शन मीन्स स्वतुल्य, और एक लास्ट होगा संक्रामक जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो इन तीनों रिलेशंस को पहले समझना है कि कोई भी रिलेशन वो अपने आप में स्वतुल्य कैसे होता है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, सममित यानी सिमेट्रिक कैसे होता है, और संक्रामक यानी ट्रांजिटिव कैसे होता है। तो उनको समझना है। सपोज दैट कोई रिलेशन दे रखा है जिसमें ए और बी है, A to Z तक में कुछ है, कोई भी लेटर्स है। यदि कहीं ऐसा है कि कोई अपने आप में खुद का कोई एक एलिमेंट है, यानी दोनों या फिर यूँ कहें दोनों एलिमेंट किसी रिलेशन के अंदर दोनों एलिमेंट सेम हैं, तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो वो हमारा होता है रिफ्लेक्सिव। और यदि कहीं ऐसा होता है कि A B रिलेशन में है और उसी रिलेशन में बी ए भी है, ए बी एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट बी ए है। यदि ऐसा है रिलेशन आपस में, ऐसे रिलेशन के किसी रिलेशन में एलिमेंट्स हैं कि ए बी और बी ए उसके रिलेशन के अंदर हैं, रिलेशन में आ रहे हैं, कोई रिलेशन के एलिमेंट्स हैं, तो ये जो रिलेशन होगा वो होगा तुम्हारा सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक होगा ये। और यदि कोई ऐसा रिलेशन है कि ए बी एलिमेंट है और यानी ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी बिलोंग करता है आर में, तो उसे ये भी बिलोंग करना चाहिए ए और सी भी बिलोंग करे। यदि दोनों बिलोंग करते हैं और ये भी फिर बिलोंग करता है आर से, रिलेशन आर से, तो यदि ऐसा रिलेशन मिलता है कि ए बी किसी के एलिमेंट है और बी सी भी किसी के एलिमेंट है और ए सी फिर एलिमेंट है, जब भी ऐसा रिलेशन मिलता है वो होता है ट्रांजिटिव मीन्स संक्रामक संबंध। तो इन संबंधों के बारे में समझना है, इन्हीं को डिफाइन करना है। तो थोड़ी ध्यान से देखिएगा और एकदम थोड़ा सा कंसंट्रेट होना है, धैर्य रखना है। एक एक चीज़ को मैं अच्छे से समझा करके आगे चलूँगा, बट जल्दीबाजी मत पड़िएगा। जल्दीबाजी में ये एक पढ़ाई है, मैथ्स है, ये जल्दीबाजी में समझ में नहीं आती, इसलिए थोड़ा शांति से धैर्य से देखिएगा। पूरी एक तरफ से सारी चीज़ें समझाते हुए चलूँगा और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पहला देखते हैं कैसे है। पहले तो क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। इनको हमें बताना है। यहाँ पर देखो एक सेट दे रखा है, सेट है 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R रिलेशन x एंड y such that 3x minus y equal to 0। अब ये हमें पहले रिलेशन निकालना है, उसके बाद में हमें इसको प्रूव करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो स्वतुल्य मीन्स रिफ्लेक्सिव, सममित सिमेट्रिक और संक्रामक दैट मीन्स ट्रांजिटिव। इनको समझना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है, यहाँ पर हमारे पास जो दे रखा है, तो सबसे पहले इनमें से देखना है कि एक्स वाई जो रिलेशन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ रिलेशन है तो दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यानी y इक्वल टू 3x
y इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब हम यदि x इक्वल टू 1 लेते हैं, जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 इंटू 1 मीन्स 3, और y इक्वल टू जब x इक्वल टू 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, y इक्वल टू जब x इक्वल टू 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 3 और 3 3 3 जा 9, और ये जब x इक्वल टू 4 लेंगे तो ये 3 4 जा 12, और y इक्वल टू 3 इंटू यानी x इक्वल टू जब 5 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15। थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो 15 एलिमेंट है ये सेट ए में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। x इक्वल टू 5 तक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 12 तक, क्योंकि इसके ऊपर की वैल्यू इसमें नहीं है। तो हम संबंध देखें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है, तो r के जो एलिमेंट्स मिले हैं उनको इस तरह लिख सकते हैं 1 3, और दूसरा है 2 6, तीसरा 3 9 4 12। ये रिलेशन आर के एलिमेंट्स है। अब इनको हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमें प्रूव करके ये देना है कि स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि ये खुद ही में कोई भी अवयव है तो ए यानी सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तो कोई सेम एलिमेंट मिल नहीं रहा, यानी ये एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में, बल्कि ऐसा नहीं है। देख पा रहे हैं, यानी कहीं पर सेम दोनों एलिमेंट सेम नहीं, इक्वल नहीं है, यानी बिलोंग नहीं करता है। जब ये बिलोंग नहीं करेगा इसलिए बोल देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। और दूसरा है इसमें अर्थात ये स्वतुल्य नहीं है। दूसरा इसमें रिलेशन देना है कि सममित है कि नहीं। सममित होने के लिए ये इसका होता है कि ए बी ये बिलोंग शुड बिलोंग आर रिलेशन एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग शुड बिलोंग आर। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि यदि ए बी एलिमेंट आर से यदि बिलोंग आर में बिलोंग करता है आर से, तो बी ए भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। यदि ऐसा बिलोंग करता है तो वो क्या होगा, सममित होगा, अर्थात वो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिकली तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि ए बी जो है तो वही उल्टा उसका कहीं पर कोई एलिमेंट हो। यदि ऐसा नहीं है तो ये फिर नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक, ये सममित नहीं है। तीसरा उसमें देना है कि ये संक्रामक यानी ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए इसका संबंध है कि ए बी यदि आर से बिलोंग करता है और बी सी भी आर से बिलोंग करता है तो उसी को ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ये यदि ये कंडीशन लागू होती है तो वो क्या होता है, ट्रांजिटिव है, अर्थात संक्रामक है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर दे रहे हैं ए बी, तो मैं कोई भी ले रहा हूँ 1 3 हमारा है, ठीक है। चलो देखते हैं 1 3 हमारा है, लेकिन 3 4 करके कोई है नहीं, 3 4 नहीं, लेकिन 3 करके 3 9 है, ठीक है। ये तो इतना तो हो रहा है, पर ये तो बिलोंग करता है, ये तो कंडीशन है। परंतु क्या 1 और 9 है इसमें, 1 9 एक साथ कोई एलिमेंट नहीं है, यानी 3 9 था 1 3 था, परंतु 1 9 नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो ये नॉट ट्रांजिटिव होगा, अर्थात संक्रामक भी नहीं है। अर्थात इस तरह से हम कह सकते हैं जो रिलेशन है सेट ए में जो दे रखा है, ये जो है रिलेशन आर एक्स एंड वाई के लिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 के लिए ना ही तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। बस ये प्रूव करना था। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकेंड। प्राकृतिक संख्याओं के सेट n में रिलेशन एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध R।
क्या वो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसको बताना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। इस रिलेशन को डिफाइन करने के बाद अच्छे से उसके एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। उसके एलिमेंट्स निकालने के बाद फिर वो रिलेशन आपस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए फिर कंडीशंस लागू करते हैं। तो सबसे पहले हमें रिलेशन में जो दे रखा है तो उसमें दे रखा है y = x + 5, क्लियर। उसमें कंडीशन है x < 4, यानी x = और नेचुरल नंबर है, इसमें 0 नहीं ले सकते, 1 से लेकर के 3 तक कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो x = जब हम लेंगे तो यहाँ पर y = वैल्यू हो जाएगी, यानी x = 1 लेने पर तो ये हो जाएगा 1 + 5 दैट मीन्स 6, और y = जब x = 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 5 = 7, y = अब x = जब 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 5 = 8। एलिमेंट्स क्या मिले, आर के जो एलिमेंट्स हैं रिलेशन में, तो ये एलिमेंट्स मिल गए 1 6, सेकेंड 2 7, थर्ड 3 8, ये एलिमेंट्स हैं। अब इनको हमें एक एक को प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, मीन्स स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको देखें। देखो स्वतुल्य के लिए कंडीशन देखिए, स्वतुल्य के लिए कंडीशन ये कहता है कि A बिलोंग्स टू R, यदि है अर्थात सेम एलिमेंट, इक्वल एलिमेंट R से बिलोंग करते हैं R में, तो वो क्या है, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बल्कि ऐसा नहीं है क्योंकि कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कि अब हमें सममित के लिए कंडीशन ये होती है कि यदि AB बिलोंग्स टू R, तो इसको बिलोंग करना चाहिए BA ऑल्सो बिलोंग्स टू R। यदि ऐसा नहीं है तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन में नहीं होगा। देखो कैसे, यहाँ पर देख रहे हैं, मान लो A B की जगह पर हम बात करें, मान लो 1 6 ले लिया, ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है R में, बट हमें कोई 6 1 नहीं है, इसका मतलब उल्टा कोई R में बिलोंग नहीं करता, रिलेशन R में बिलोंग नहीं कर रहा। देखिए नहीं वहाँ से बिलोंग कर रहा, 1 6 तो है, 2 7 है, 3 8 है, परंतु कोई भी 8 3 नहीं, 7 2 नहीं, 6 1 नहीं। जब भी ऐसी कंडीशन प्रूव नहीं हो रही तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं होता, तो लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट है, अभी करना है संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है ये रिलेशन, अदरवाइज नहीं। तो इसमें देखना है, तो इसमें पहला है, इसके लिए ट्रांजिटिव के लिए जो रिलेशन है, इसमें कहता है AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, तो ऑल्सो AC बिलोंग्स टू R, यानी AB किसी से बिलोंग कर रहा है, R रिलेशन R में है, BC बिलोंग कर रहा है R में है, तो AC भी R में होना चाहिए। तो AB को एग्जांपल ले ले, चलो पहले ले लेते हैं, मान लो 1 6 है, तो दूसरा 6 और कोई दूसरा होना चाहिए, तो 6 करके दूसरा कोई भी डिजिट, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है, ये दूसरी कंडीशन नहीं लागू हो रही, तो यहाँ पर तीसरी नहीं लागू हो रही, 1 6 C का मतलब क्या, AC का मतलब हो गया 1 होना चाहिए, C का मतलब यहाँ पर जो डिजिट आता है वो यहाँ पर होना चाहिए नंबर, अदरवाइज ऐसा कोई है नहीं रिलेशन। तो ये क्या है, नहीं बिलोंग कर रहा, ऐसा है नहीं, और ये भी नहीं है, इसलिए ये नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह से इसको हम प्रूव कर पाएंगे। देखिए इसका थर्ड नंबर, देखिए थर्ड नंबर है, सेट A 1 2 3 4 5 6 में R रिलेशन x एंड y सच दैट y भाज्य है x से, अर्थात x का y में पूरा डिवीजन हो रहा है, x विभाजित है y विभाजित है x से। द्वारा परिभाषित संबंध बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, अदर या नहीं है। तो इसको देखेंगे,
तो सबसे पहले रिलेशन को डिफाइन करते हैं। रिलेशन को डिफाइन करने से इस सेट से देखें तो हमें क्या क्या मिलने वाला है। यदि x इक्वल टू 1 लेते हैं तो फिर 1 से तो सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इसके अंदर 1 2 इन 1 1 भी हो सकता है, 1 1 एंड 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये हो गया। इसके बाद और कोई ऐसे जो कि x से y विभाजित हो रहा हो तो ये हो जाएगा 2 4 और 2 6 और 3 6, और कोई विभाजित नहीं हो रहा। इस तरह से ये सारे हो रहे हैं। तो अब हमें इसको प्रूव करना है क्या है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जैसे ए बिलोंग करना चाहिए आर में, सॉरी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए, इससे बिलोंग कर रहा है ए मीन्स सेम एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसे तो दोनों हैं, यदि 1 1 से हो जाएगा, 2 2 से हो जाएगा, 3 3 से हो जाएगा, अर्थात ये क्या है रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव, ये सब रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि वो सममित है या नहीं। सममित के लिए होता है कि यदि ए बी बिलोंग करता है आर से तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं देख रहे हैं। यानी मान लो पहला यदि 1 है, दूसरा 2 मान लेते हैं, तो दूसरा कोई भी 2 1 नहीं है। ठीक है, कोई भी 2 1 नहीं है, इसलिए ये तो नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या होगा नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। और इसके बाद हमें इसको प्रूव करना है ट्रांजिटिव है या नहीं, मीन्स संक्रामक है या नहीं। संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है कि ए बी बिलोंग करता है यदि आर से, तो बी सी भी यदि बिलोंग करता है आर से, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, आर से। ठीक है। तो यहाँ पर ए बी, यदि यहाँ पर हम कोई भी मान लो पहले हमारे पास है 1 2 है, 1 2 है, तो दूसरा 2 और 4 हो गया, ये बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास 1 4 भी बिलोंग करना चाहिए, तो 1 4 भी इसमें है। ठीक है, ये कंडीशन पूरी लागू हो रही है, यदि बिलोंग कर रहा अर्थात ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, अर्थात केवल ये सिमेट्रिक नहीं है, बाकी रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट का फोर्थ देखिए, समस्त पूर्णांकों के सेट जेड में आर रिलेशन एक्स और वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर, क्या वो स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं, तो उनको बताना है। तो सबसे पहले हम इसको रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। रिलेशन को डिफाइन करने में क्या है कि कह रहा है कि यदि एक्स से वाई को माइनस करते हैं तो वह एक पूर्णांक होता है। तो ऐसा तो कोई भी ऐसा कितने भी नंबर्स ले लें आप, एक्स को वाई में माइनस करें तो वो पूर्णांक ही मिलेगा, क्योंकि अभी आपको यानी इंटीजर्स, पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स को बात करें तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सभी होते हैं। तो यदि दोनों सेम है एक्स और वाई तो जीरो आएगा, यदि एक्स छोटा है वाई बड़ा है तो उसमें नेगेटिव नंबर आएगा, यदि एक्स बड़ा है वाई छोटा है तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है या चाहे जीरो है, सभी क्या है पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक हैं यदि, तो उसके बाद हमें प्रूव करना है तो स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं। तो देखो बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। तो इसके अंदर देखिए तो मान लो कुछ भी ले लो, तो ए यदि बिलोंग करता है रिलेशन आर से तो ये क्या है सिमेट्रिक होता है, सॉरी रिफ्लेक्सिव होता है। जब रिफ्लेक्सिव होता है यहाँ पर बात करें ए मतलब क्या है, मान लो दोनों 1 1 है, 1 1 है, यहाँ पर रिलेशन क्या है एक्स माइनस वाई, यदि 1 में से 1 को माइनस कर देंगे क्या जीरो बचेगा। जीरो क्या है, एक इंटीजर होता है, इंटीजर है और ये बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन में, इसलिए ये क्या है रिफ्लेक्सिव है। तो क्या हुआ रिफ्लेक्सिव है।
ठीक। दूसरा रिलेशन क्या करना है कि इसमें बताना है कि समित के लिए कि ए बी यदि बिलोंग करता है रिलेशन आर में, बी सी, और इसलिए बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। यदि ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसके लिए प्रूव करें, मान लो हमारे पास 1 2 है, हो गया, तो ये बिलोंग कर रहा है आर में, हो जाएगा, क्योंकि 1 में 2 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस होना जाएगा, वो भी क्या होता है, इंटीजर होता है, मीन्स पूर्णांक होता है, ये बिलोंग करेगा। इसी तरह यदि हम 2 में 1 को माइनस करेंगे, उल्टा कर रहे हैं, ए बी पी ए, तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, जो कि एक इंटीजर होता है, तो ये भी बिलोंग करता है आर में, आर से बिलोंग कर रहा है। जब ये दोनों कंडीशंस लागू हो जा रही हैं तो क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो क्या होगा, सिमेट्रिक है। इसके बाद थर्ड और लास्ट बचा संक्रामक। संक्रामक है या नहीं, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए बी, यदि ए बी एलिमेंट आर में बिलोंग, रिलेशन आर में बिलोंग, आर से बिलोंग करता है, और बी सी भी आर से बिलोंग करता है, तो ए सी भी आर में आर से बिलोंग करना चाहिए। यदि ये दोनों बिलोंग करते हैं तो ये होना चाहिए। मीन्स एग्जाम्पल ले, तो यदि बात करें तो मान लो 2 है, 3 है, ये बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि 2 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 होगा, वो इंटीजर होगा। बी सी मान लो यहाँ पर 3 और 4 हो गया, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, ठीक है। अब ए सी भी होना चाहिए, मीन्स 2 एंड 4 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में -4 को सब्ट्रैक्ट करना, -2 होगा, जो कि ये भी एक इंटीजर होता है जो आर से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से ये तीनों कंडीशन लागू होती है, अर्थात ये भी संक्रामक अर्थात ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। इस तरह से हम इनको प्रूव कर सकते हैं। तो इसका कोई भी रिलेशन है, बस उनकी कंडीशंस को लागू करना है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, और उसको सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, और ये उसके लिए ये ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए। उन कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत आसानी से इनको डिफाइन कर पाएंगे, बहुत कर देंगे आसानी से, और आप ओरली इनके आंसर दे सकते हैं। बस एक बार ध्यान से इसको देखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा इसको बैक करके दोबारा से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 5th नंबर में कई ऑप्शन कई दे रखे थे, उनको देखते हैं कैसे हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के सेट में निम्नलिखित संबंध आर, क्या वो स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं, तो इनको बताना है। तो पहला है ए नंबर में कि रिलेशन एक्स और वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इनको तीनों कंडीशंस पर वो यानी रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं, तो निकाल के देना है। तो सबसे पहले ये देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी नगर के रहने वाले व्यक्ति हैं और उनको बताना है कि क्या वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसमें कैसे बताएंगे, तो जब एक ही समय पर विशेष स्थान पर निवासी एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ही नगर में रह रहे हैं, तो क्या होगा, एक ही स्थान पर एक ही समय पर एक साथ काम करेंगे, अर्थात खुद में भी वो एक साथ वहाँ काम कर, अर्थात ए इस रिलेशन आर से बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि खुद में भी वो वहाँ पर काम कर रहा होता है, सबके सब वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा इसमें ये भी बताना है कि जब एक्स वाई वहाँ पर काम कर रहे हैं तो वाई जेड भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी वाई एक्स भी काम करेगा, यानी एक्स वाई काम कर रहा है तो वाई एक्स भी, अर्थात राम और श्याम यदि काम कर रहे हैं वहाँ पर तो श्याम और राम भी वहाँ पर काम करेंगे, मीन्स दोनों काम करेंगे, क्या पहले बोलो थोड़े, तो दोनों वहाँ पर काम करेंगे, अर्थात वो क्या हुआ, वो हमारा सिमेट्रिक भी हुआ, तो ये सिमेट्रिक भी रहेगा, सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तीसरा इसमें कहते हैं एक्स वाई यदि काम करता है वहाँ पर तो वाई जेड भी काम करेगा, एक्स वाई काम करते हैं तो वाई जेड भी काम करते हैं, तो एक्स जेड भी वही ही काम करेंगे, इसलिए वो इस तरह से नहीं, सबके सब एक साथ वहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, हमारा ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। बी नंबर में देखिए कि एक्स वाई इस तरह से है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं
अब देखिए x यदि कहीं पर किसी मोहल्ले में रह रहा है, मान लो a रह रहा है, तो ये खुद में अपने आप में उस मोहल्ले में रह रहा है, अर्थात ये बिलोंग करेगा उससे, अर्थात ये रिलेशन r से बिलोंग कर रहा है, अर्थात ये क्या रिफ्लेक्सिव है। दूसरा x और y यदि एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं तो y x भी उसी मोहल्ले में रह रहे होंगे, ठीक है। दोनों भाई हैं, बड़ा भाई छोटे भाई के साथ में रह रहा है तो छोटा भाई मतलब बड़े भाई के साथ में रह रहा है, दोनों साथ में रह रहे हैं, अर्थात ये क्या है सिमेट्रिक भी है। तीसरा एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, वाई जेड भी एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो एक्स जेड भी उसी मोहल्ले में ही रह रहा होगा, अर्थात ये क्या है, ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, अर्थात तीनों कंडीशंस इसमें लागू होती है। एक्स वाई इस तरह की एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई से एक्स जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वो खुद से तो 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, अर्थात ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा तो नहीं हो सकता, वो छोटा ही रहेगा, तो अर्थात ये क्या हुआ सिमेट्रिक भी नहीं है। एक्स वाई अर्थात ए बी बिलोंग तो कर रहा है आर से, परंतु बी ए बिलोंग करे आर से, ये यहाँ पर निश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि ए यदि बी से बड़ा है तो बी फिर ए से कैसे बड़ा हो जाएगा, नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या होगा सिमेट्रिक नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक बोलेंगे। इसी तरह आगे थर्ड कंडीशन की एक्स यदि वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई यदि जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स जो है जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं रहेगा, वो तो दुगना हो जाएगा, इसलिए क्या हुआ उसको भी प्रूफ नहीं कर रहा था, ट्रांजिटिव भी नहीं है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स से जो एक्स क्या होगा जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, अर्थात वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, अर्थात ये क्या हुआ ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए डी नंबर में एक्स वाई इस तरह से है कि एक्स और वाई की पत्नी, एक्स वाई की पत्नी है, देख लीजिए एक्स वाई की पत्नी है, एक्स खुद की पत्नी नहीं हो सकती, ठीक है। देखिएगा एक्स वाई की पत्नी है, एक्स खुद एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, अर्थात ये क्या हुआ रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा अब सबमिट के लिए क्या है, एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, ठीक है ना, यानी एक बार वो पति हो गया वो पत्नी हो गई फिर दोबारा बदल के ऐसा नहीं हो सकता, तो अर्थात एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स वाई की ही पत्नी है, वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, अर्थात सिमेट्रिक नहीं है। और इधर यदि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई किसी की पत्नी नहीं हो सकती, एक्स वाई की पत्नी है तो वाई क्या पति ही रहेगा, नहीं वो पुरुष है, और पुरुष किसी की पत्नी नहीं हो सकता, अर्थात क्या हुआ वो जाकर के ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। क्लियर, तो ये तीनों कंडीशन में कुछ भी नहीं, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है ना सिमेट्रिक है। ई नंबर देखिए एक्स वाई का संबंध कुछ ऐसा है कि एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, अब एक्स वाई के पिता हैं, एक्स खुद का तो पिता नहीं हो सकता, जब एक्स खुद का पिता नहीं हो सकता अर्थात वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। दूसरा एक्स वाई के पिता हैं परंतु वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते, एक्स वाई के पिता हैं परंतु वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते, ठीक है, बाप बाप ही रहेगा बेटा बेटा ही रहेगा, ठीक है, अर्थात यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं है, एक्स वाई के पिता है तो एक्स वाई के ही पिता रहेंगे, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा संक्रामक यानी ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई के पिता है वाई जेड के पिता है, एक्स वाई के पिता है वाई जेड के पिता है, तो एक्स जो है जेड के पिता नहीं हो सकते, यहाँ तो ये बिलोंग कर जाएगा, ए बी बिलोंग तो कर रहा है आर से और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, ऐसा हो सकता है कि दशरथ का बेटा राम है, राम का बेटा लव हो गया, परंतु दशरथ के बेटा लव नहीं हो सकता, अर्थात ए और सी नहीं हो सकते, क्लियर, ये नहीं हो सकता, ये तो हो सकते हैं, अर्थात ये क्या है ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह से इनको डिफाइन करना था, रिलेशन बताना था, और इसके आगे पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन में ही सारे कई पार्ट्स थे और इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन से 16 तक बचे हुए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस का अच्छे से डिटेल से सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।
और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और उसके आगे यदि कोई कमी रह गई हो, कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताएं कमेंट करके, सर ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पा रही, मैं आगे और अच्छा प्रयास करूँगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।